तो साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप लोग इसके पहले हम पढ़ा रहे थे निशतक, इसके बाद हम जो है निशतक पढ़ाना छोड़ दिए और फिर हम पढ़ाने लगे व्याकरण पोर्शन। घी संज्ञा क्या है, नदी संज्ञा क्या है, सत संज्ञा क्या है, टी संज्ञा क्या है, उपधा संज्ञा क्या है, ये सब चीज़ें चूँकि इस पर लिखा भी जा चुका है। घी संज्ञा शीशो घसखी, शेष घी असखी, तो पति समास एव, ये सब हो गया है। परिशिष्ट हम पढ़ा रहे थे। परिशिष्ट में 10 श्लोक हम पढ़ा चुके थे। इसके बाद है 11वां श्लोक परिशिष्ट का। सोच रहे हैं हम आज उसको ही पढ़ा दें। तो मेरे प्यारे साथियों, 11वां श्लोक आपका ये है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहने का आशय ये है कि जिनके पास न विद्या है, न मतलब वो दान करते हैं, न तपस्या करते हैं, न ज्ञान अर्जित करते हैं, न शील, न गुण, न धर्म। कहने मतलब ऐसे लोग बेकार हैं, मर्त्यलोक में बोझ की तरह है, मनुष्य रूप में पशु चरते हैं। कहने मतलब मनुष्य नहीं है, वो जानवर हैं, ये मतलब कहने है। इसमें मेरे साथियों जो है मर्त्यलोक के एक शब्द है, दूसरा शब्द है भारभूता। भारभूता में आपका सुपर समास हो जाएगा। इसमें आपका उपजात छंद है। फिर आपका आ गया 12वां श्लोक, वरम पर्वत दुर्गेश भ्रांतम वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेश स्वपि। कहने मतलब ये है कि वनचरों के साथ पर्वतों पर तथा दुर्गम स्थानों में विचरण करना अच्छा है। कहने मतलब अच्छे लोग जहाँ पे वास करें वहाँ पे रहना ज़्यादा उचित है, श्रेयस्कर है। बंचर मान जहाँ पे बंचर लोग रहते हैं, वन भूमि में अगर अच्छे लोग हैं तो वहाँ पे रहना अच्छा है, लेकिन बढ़िया मकान बना हो, सुंदर हो, वहाँ पे रहना श्रेयस्कर नहीं है। अगर वहाँ पे गंदे लोग रह रहे हैं, राक्षस जैसे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ से अच्छा है कि आप वन में ही रहिए। जैसे युधिष्ठिर वन में रहते थे, तपस्या कर रहे थे, वही भाव है। फिर इसके बाद है 13वां श्लोक कि इसमें जो है आपका 13वें में शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूनु सच्चरित्र सती प्रीतमा स्वामी प्रसादोन्मुख स्निग्धा मित्रवंचक परिजनों निष्क्लेश लेशम मन आकारो रुचिर स्थिरश्च विभु विद्याउदातम मुखम तुष्टम विष्टपहारणी इष्टदहरो संप्राप्यते देहिन्या। कहने आशय ये है, सचरित्र पुत्र, सती साध्वी, प्रीतमा, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, नहीं ठगने वाला नौकर, चिंता रहित मन, सुंदर आकृति, चिरस्थायी संपत्ति, विद्या से दीप्यमान मुख, यह सब मनुष्य तभी पाता है जब संसार को संतुष्ट करने वाले, सब कामनाओं को पूरा करने वाले हरि प्रसन्न होते हैं। माने आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो ये सब चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन? सुंदर स्त्री और सचरित्र पुत्र, माने चरित्रहीन न हो पुत्र, अच्छा हो, चरित्रवान पुरुष लड़का, सती साध्वी स्त्री, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, मतलब ये सब तमाम चीज़ें बताए हैं। ये सब भगवान जब विष्णु प्रसन्न रहते हैं तभी मिल पाते हैं। उन्होंने कहा ना जा भैया भगवान
विष्णु भगवान प्रसन्न रहें तो हार। तो ये चीज़ है। फिर आगे वाला श्लोक है 14वां, फिर 15वां। तो इसमें कह रहे हैं 14वें में जो है आपका बसंत तिल का छंद है। उगता बसंत तिल का तब जा जगा हुआ। उगता बसंत तिल का तब जा जगऊगा। ये उगता बसंत तिल का तब जा जगऊगा। ये चीज हो गया। उसी तरह चलेगा ये कैसे? तानिन्द्रियाणि सकलानि तदेव कर्म सा बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोस्मरा विरहितः पुरुषः स एव त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। कहने का आशय ये है कि सब इंद्रियां वही, कर्म वही, अप्रतिहत बुद्धि भी वही और वचन भी वही रहता है। तो भी मन की गर्मी से रहित होने पर सभी मनुष्य क्षण भर में ही दूसरा बन जाता है। कैसी विचित्र बात है। फिर आगे वाला श्लोक है कि त्वमेव चातकाधारो अस्ति के साम न गोचर है किम अम्भोदर अस्माकं कापण्यो उक्तिम प्रतीक्षसे। कहे मतलब हे मेघवर, कौन नहीं जानता कि तुम चातकों के आधार हो, चातकों को पोषने वाले हो, तब क्यों तुम हमारी करुण प्रार्थना की प्रतीक्षा करते हो। कहने का भाव ये है कि आदमी जान रहा है कि आदमी का आश्रय केवल वही है, तो आदमी स्वयं कर देना चाहिए कोई काम। फिर इच्छा क्यों करे कि भाई वो आदमी हमसे मांगे तब हम काम करें। जान रहे हो उसके पास कोई आय का स्रोत नहीं है, हम ही हैं जो हैं। तो ये भाव है। अब मेरे साथियों मेरा प्रिय श्लोक आ गया। रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो है आपका शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसमें यही बात कहा गया है कि सबके सामने आदमी को गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि आकाश में बहुत सारे बादल हैं, सब बरसने वाले बादल नहीं हैं। जिनको जानिए, जिनको समझिए कि ये बादल बरसने वाला है, उसी के सामने जाकर प्रार्थना कीजिए। सबके सामने अपना दीनहीन वचन नहीं कहना चाहिए। फिर 17वां है किम तेन हेमगीड़ा रजता दृढ़ावा यत्राश्चिताश्चतुर्तरवश्च एव मन्यामहे मलयमेव यदा श्रेण कंकुल निम्बकुटजा अभिचंदनानि। कहने का आशय ये है कि उस स्वर्ण पर्वत से क्या लाभ या उस चांदी के पहाड़ से क्या लाभ, और वह बर के वृक्ष नीचे वृक्ष ही बने रहते हैं, जब वह पर के वृक्ष निरे वृक्ष ही बने रहते हैं, जैसे ही तैसे रह जाते हैं। हम मलय पर्वत को ही मानते हैं, उसको सराहते हैं, जहाँ रहकर कंकुल नीम और अर्जुन वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं। कहने मतलब ये है कि जगह विशेष का महत्व होता है। मलय पर्वत पर जहाँ पे चंदन, कंकोल, नीम इत्यादि वृक्ष भी, अर्जुन वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं, उस जगह का महत्व है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आपका जो है बसंत तिल का छंद था। अब आ गए 18वां श्लोक पे। पातितो अपि कराघातैर प्रत्येव कंदुकः प्रायेण साधु वृत्तानाम स्थायिन्यो विपत्त्यः है। कहने का भाव ये है, हाथ से मारने से गेंद ऊपर उछलता है। प्रायः साधु पुरुषों की विपत्ति क्षणकालीन होती है
बहुत दिनों तक नहीं रहती है। फिर है 19वां श्लोक, कर्मायत्नं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यम सुविचार्य च कुर्वता। मनुष्य जो फल भोगते हैं वह फल उनके कर्म पर निर्भर रहता है। जैसे भाग्य में बढ़ा रहता है, मनुष्य की काम करने की बुद्धि भी जैसी वैसी ही होती है। तो बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि जो कुछ करे खूब विचार कर करे। कहीं मतलब कोई काम बहुत सोच विचार के करना चाहिए, ये भाव है। पुंसा मन मनुष्यों के, लोगों को, कर्मात्मा मन कर्मों के अधीन, षष्ठी तत्पुरुष, कर्मानुसारिणी में आपका उपपद समास हो जाएगा। इस तरह से ये आपका 19 श्लोक संपन्न हो गया। अब दो श्लोक और बच रहा है। 20वां है, पत्रम नैव यदा पत्रम नैव यद करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम नो लोको अप अवलोकते यदि दिवाम सूर्यस्य किम दूषणम धारा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम यत् पूर्वै विधिना ललाट लिखितं तन मार्जितम किम क्षमा। कहने मतलब ये है कि करैला के वृक्ष में पत्ता ना हो तो करैला का दोष है। बसंत का इसमें क्या दोष है? बसंत का कोई दोष है? करैला में कोई पत्ता न रहे। यदि दिन में उल्लू नहीं देखता है तो इसमें सूर्य का क्या दोष? यदि जल जो है धारा चातक के मुंह में नहीं गिरती तो मेघ का इसमें क्या दोष? विधि ने जो लाट में लिख दिया है उसे कौन मिट सकता है, कौन हटा सकता है? विधि का लिखना कौन मेटन हारा। तुलसीदास खुदे कहे हैं, जौन ललाट में जौन हुई है वह जो राम रचि राखा, जौन लीलार में लिखा वह होई। तो वही भाल है कि आदमी बहुत कभी कभी होता नहीं है, कर्म में कुछ रहबे नहीं करता है, आदमी कितना हो मेहनत करे कोई फल नहीं मिलता है, वही हाल है। अब फिर लास्ट में भर्तृहरि बब्बा श्लोक लिखते हैं, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता शाप्य अंधमिच्छति जन्म सा जनो निसक्तः अस्यात् कृते च परसुष्यति काचिदिन्याधिक्तां च तम च मदनम च इमाम च माम च। लास्ट में वही कहते हैं, मैं भाई उनके कहने मतलब कोई किसी से प्रेम कर रहा था, वो दूसरे किसी से प्रेम कर रहा था, फिर वो जिससे प्रेम कर रहा था वो किसी दूसरे से प्रेम कर रहा था। तो वही भर्तृहरि बाबा कहते हैं, धिक्कार है कामदेव को और धिक्कार है उनको भी और धिक्कार है उसको भी। ये चीज़ है, किसी स्त्री की चिंता में सदा किया करता था, वह मुझसे विरक्त रहती है, वह किसी दूसरे पुरुष को चाहती है, वह पुरुष भी दूसरी स्त्री से प्रेम करता है, कोई दूसरी हमारे लिए तड़प रही है, उस स्त्री को धिक्कार है, उस पुरुष को धिक्कार है, कामदेव को धिक्कार है और इस स्त्री को और मुझको। कहने मतलब ये है कि कोई किसी को चाह रहा है, कोई किसी को चाह रहा है, कोई उसको चाह रहा है, कोई दूसरे को चाह रहा है। कहने मतलब यही है कि उस पुरुष को धिक्कार है, उस स्त्री को धिक्कार है, उस ब्रह्मा को, वो कामदेव को धिक्कार है। यही कहने मतलब है, ये सबको धिक्कार रहे हैं। कहने मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आज जो है मेरे प्यारे साथियों 19 शतक समाप्त हो गया और इसका हम व्याकरणात्मक टिप्पणी करा दे रहे हैं। इसमें जो है बसंत तिल का छंद है लास्ट वाले में, सततम माने निरंतर, नित्य, अन्य शक्त, असमत कृते, हमारे लिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। इस तरह से आपका मेरे प्यारे साथियों आज 19 शतक समाप्त हो गया। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, इसका हृदय से आभार, तहे दिल से स्वागत। इस तरह से मैं अपने बाड़ी को विराम दे रहा हूँ। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।